या नहीं सुन भाई, स्वागत है आपका श्री के खानदान में। अपना ही घर समझना इसको, आज से ये तुम्हारा ही घर है। अब सुन भाई, घर के अंदर आने से पहले हमारी इधर प्रथा है, आप सबको पता ही है कि वो खाना लेना पड़ता है नई नवेली बहू को। त्योहारों के दिन अच्छा लगता है अमटी भात, त्योहारों के दिन अच्छा लगता है अमटी भात, रहे हम हर जन्म साथ। आंगाशी, चलो अब गृह प्रवेश करो। फॉर्च्यूनर बोल दिया, आपके बजट में भी बैठना चाहिए। आपकी बहुत बहुत फिक्र होती है लड़की वालों को, इसलिए फिर सोचा फॉर्च्यूनर ठीक है, अपना नॉर्मल है बहुत, फॉर्च्यूनर दे दो बस, बाकी कुछ नहीं। ठीक है फिर जानकी, जानकी और इनके लिए सोने की चेन बोली थी, वो दिखी नहीं मुझे। माँ ने तो सब सामान आपके पास ही दिया था। ऐसे मोटी चेन होनी चाहिए, एकदम जाड़ा, और अंगूठी होती है तो ऐसा, उनको ऐसी बहुत पसंद है। मुझे जॉब के लिए एप्लीकेशन फिल करना था, तो मैं कर सकती हूँ ना? क्योंकि आपने कहा था ना शादी से पहले कि मैं शादी होने के बाद जॉब कर सकती हूँ। क्यों करना है जॉब? क्या कमी है हमको? मेरा कल इंटरव्यू है। कल है क्या इंटरव्यू? हाँ कल है। वाह वाह वाह, नैना भी काम पे लग जाएगी। देखो बेटी किसकी है, लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए, खुद के पैर पे खड़ी होनी चाहिए लड़की। हाँ है मिसेस जानकी के नाम पे। उसके नाम पे? यस। उसके नाम पे किसी? हमारे बेटे के नाम पे होना चाहिए। इसको भी लेके आया है क्या वो? उतरो उतरो उतरो। ऐसे ही तुम्हें सबक सिखाना चाहिए। तो मोठं घर आणि पोकळ बसा वारा जाय बसा बसा, तुझ्या घराला काही रीत भात नहीं, बातें करते हैं बड़े बड़े। बेटा क्या वो गाड़ी का नाम बताया? एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 बार मैंने इसको बोला है, फॉर्च्यूनर। हाथ आगे कर जान के। पप्पू माचिस। अभी आजा, बात चिल्लाने का नहीं, समझ गई? 1 मिनट तक बिना हिले डुले खड़े रहने का। खड़े रहने का वैसे है। वाह, ये भी जरा निकल के दिखा।
क्या करती है? अच्छा ये अभी ऊपर नहीं है, अगर इधर होते ना अभी अपना पिक्चर दिखाते। हाथ में जान नहीं है क्या? सॉरी ससुर भाई, वो कल हाथ मेरे दोनों जल गए हैं। किसकी गलती है इसमें? तेरी, तेरे खानदान की। अगर जो बोलते वो देते करते तो हाथ नहीं जलते। भैया आगे लगता है लड़के। नमस्कार। आइए आइए, नमस्ते नमस्ते। ओ लड़के वाले आ गए आइए ना, अंदर आइए। नमस्ते श्री साहब। नमस्ते नमस्ते देशमुख सर, बैठिए बैठिए। बैठो बैठो। बड़ों का आदर करने वाली हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ। वैसे तो मैंने उसको बोला था कि इतनी पढ़ी लिखी है तो जॉब का सोच ले, काम करने का सोच, हमारा कोई बंधन नहीं है। मुझे जॉब के लिए एप्लीकेशन फिल करना था, तो मैं कर सकती हूँ ना? क्योंकि आपने कहा था ना शादी से पहले कि मैं शादी होने के बाद जॉब कर सकती हूँ। क्यों करना है जॉब? क्या कमी है हमको? कुछ कमी नहीं है। और घर की बहू को बाहर के काम सूट नहीं करते। तू पढ़ी लिखी है, काम कर। और नहीं, उसको इच्छा ही नहीं थी काम करने की, तो अभी फोर्स कैसे करे हम? काम कर काम कर। घर के काम करती उतना ठीक है, पर हमारी नैना एकदम उल्टा। जॉब पे है वो, जॉब पे एकदम चंट। अभी मैनेजर की पोस्ट है उसकी, 10-15 लोग उसके हाथ के नीचे काम करते। वाह। वैसे शादी होने के बाद काम कर सकती है ना? काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं नैना को? नहीं नहीं नहीं, ऐसी छोटी सोच रखने वाले हम नहीं। लड़कियां भी काम कर सकती है और हमारे घर में इसकी पूरी परमिशन। देखिए बुरा मत मानना, पर हमारी इसमें नहीं होता भाई ये लेन देन। हम बहुत एजुकेटेड पीपल है, और ऐसा मतलब पुराने जमाने में चलो ठीक है, उनकी हो गई कोई मजबूरी, अभी नहीं। हमने बहुत दिनों पहले से हमारे दादाजी जो थे ना, उन्होंने बंद कर दिया था ये लेन देन का प्रथा। क्या बात कर रही हो आप? हाँ, हम एक पैसा भी नहीं लेते लड़की वालों की तरफ से, उल्टा वो शादी का पूरा खर्चा हम करते। अभी मेरे बेटी की शादी हुई, दूर का एग्जाम्पल क्या, इसका एग्जाम्पल ले लो। मायके से इसके कुछ भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं लिया हमने। दहेज तो देना ही चाहिए, और यही परंपरा तो चलती आ रही है। इतना जल्दी आप कैसे भूल गए? इन्होंने तो हमसे 20 तोला दहेज लिया है, सोना, ऊपर से 10 लाख कैश ससुर जी के खाते में भेजे। क्यों ससुर जी? बाप रे। ये कम था कि मेरे इनको फॉर्चूनर चाहिए, थोड़ा हमारा बजट इधर उधर हो गया, तो फिर हमने 10 लाख की पंच भी दी, पर वो खुश नहीं है, तो अभी फॉर्चूनर लेने का भी सोच रहे हैं। और तो और ससुर भाई, सोने के 2 हार इन्होंने करवाने के लिए बोले थे, जो इनको पसंद नहीं आए, तो वापस करवाने के लिए बोले, और जो दिए थे वो भी रख लिए। साथ ही ससुर जी के लिए इतनी मोटी सोने की चेन भी हमने भेजी है, तो आज आती ही होगी। ए जाओ तुम अंदर जाओ, जल्दी से चाय पानी लेके आओ, मेहमान के लिए इसे बैठे, जाओ जाओ। रुकिए, बोलने दीजिए आप। ससुर भाई हमारे मेहमान हैं, और मेहमान भगवान स्वरूप होते हैं। अभी उनकी इच्छाएं मैं सब बताऊं तो बता ही देती हूँ। जरा हाथ दिखाइए अपना। क्यों दिखाइए? तो ये देखिए, ये जो अंगूठी है ना, अभी वैसी सेम अंगूठी ससुर जी के लिए करने के लिए बोली, वो भी आज आती होगी। और तोरने ना ये कानातले जो है ना, वो मेरी ही थी, पर नैना को पसंद आ गए तो रख, अभी मुझे तो वापस देने नहीं वाली। और जैसे मैं हाथ दिखा, ये सोने के हैं, बहुत पसंद आ गए तो रख लिए। अभी इसको भी दहेज ही समझेंगे ना। क्या बात कर रही है आपकी बहू? आप उसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, मानसिक संतुलन हिल गया है उसका थोड़ा। वाह, अब मेरा मानसिक संतुलन हिल गया। मेरे घर वालों से दहेज मांगते समय आप सबका मानसिक संतुलन नहीं हिला था? ये मेरे प्रिय ससुर जी छोटे छोटे बच्चों को ज्ञान देते हैं, दहेज लेना गुनाह है, और खुद 10 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट में जमा करते लड़की वाले के मायके वालों की तरफ से। ये
फोर व्हीलर चलाने की इनको अकल नहीं, चाहिए इनको फॉर्च्यूनर। जानकी है। शांत बैठी है, मैं कुछ बोल रही हूँ। पिछले 3 दिनों से मैं इनका सब कुछ सुनती आ रही हूँ, झेलती आ रही हूँ और सहन करती आ रही हूँ। अभी मैं बोलूंगी, आप सुनेंगे, क्योंकि पिछले 3 दिनों से आप बोल रहे थे और मैं सुन रही थी। पूरब से उगा है ना? हाँ सासू भाई, पूरब से ही उगा है। पिछले 3 दिनों से पश्चिम से उठ रहा था, इसलिए आपके घर में शांतता थी, पर आज नहीं। जानकी, क्या इतना तो किट कर रही है? शांत हो जा जरा, बैठ के बात करते। बैठ के? नहीं, अभी तो बैठ के बिल्कुल बात नहीं होगी सासू भाई। ठीक है, मैं खड़ी हो जाती हूँ। आपको क्या लगा आप खड़ी हो जाओगी तो मैं बात करना बंद कर दूंगी? देखिए, दहेज तो आपको लेना ही पड़ेगा इनसे, क्योंकि ये डबल ढोलकी लोग हैं, दिखाते हैं और करते हैं। क्यों ससुर जी? बहुत अच्छी आपने आपकी प्रोफाइल बना ली है पूरी सोसाइटी में। नाटक मत कीजिए खांसी का, कुछ नहीं हुआ है आपको। दहेज मांगते वक्त ऐसी खांसी नहीं आई आपको? बहुत हुआ इसका। क्या करोगे? पट्टे से मारोगे? पट्टे से मारता ही है। हाँ, पट्टे से मारा है मुझे। क्यों? क्योंकि फॉर्च्यूनर की बजाय पंच थी। अगर इतनी ही फॉर्च्यूनर चलाने की आदत है तो खुद के पैसे से लो ना। या औकात नहीं है फॉर्च्यूनर खरीदने की? औकात की बात मत कर, तू कौन होती है हमारी औकात दिखाने वाले? जानकी, नाम तो सुना ही होगा। बे क्या करे, गलती हमारी है, हमको पता नहीं था इसका मानसिक संतुलन हिल गया है। वो लड़की वालों ने बताया भी नहीं, ऐसी लड़की है, वैसे ही मेरे बेटे के गले में डाल दे। ड्रामा करना तो कोई इनसे सीखे। बहुत हुआ। अयो। काफी उम्मीद से आए थे आपके पास, पर नहीं, आपके घर से हमें कोई रिश्ता नहीं जोड़ना है, हम जा रहे हैं। जैसे तुमने मेरी आंखें खोल दी, मैं आगे दहेज नहीं लूंगा, मेरे बेटे की नॉर्मली शादी करूंगा। आता हो जानकी, तुम्हारा शुक्रिया। सर, देशमुख सर, प्लीज रुकिए। देशमुख जी, रुको। कहा जा रही हो तुम? आज तुम्हारी वजह से मेरा रिश्ता होते होते टूट गया। इसकी तो अयो, तुम्हारी ये हिम्मत, तुमने मेरे भैया को थप्पड़ मारा? क्या कर रही तू? बस, बहुत टॉर्चर किया है आपने मुझे, अभी और नहीं। तुझे क्या लगता है जानकी, तू ऐसी हरकतें करके बहुत बड़ी बनेगी? हमको तू ऐसा नीचा दिखाएगी, वो भी लड़के वालों के सामने? अरे मेरी बेटी का घर बसते बसते उजड़ गया, शर्म नहीं आई? अभी तुझे ये लग रहा है इतना सब कुछ करने के बाद भी हम तुझे इस घर में रखेंगे? निकल, अभी निकल। आप कौन होते मुझे इस घर से निकालने वाले? मैं खुद इस घर से जा रही। ऐसे कैसे जा सकती हो? बराबर कहा आपने, ऐसे कैसे जा सकती हूँ? आपके लिए एक तोहफा है मेरे पास। कहाँ जा रही हो? मुझे तो डर लग रहा है, अभी पता नहीं क्या करेगी। चाकू लाके सबको तो नहीं मार देगी नहीं? क्या बोला था आपने? सबसे पहले आपको कौन सी गाड़ी चाहिए थी? फॉर्च्यूनर। उससे पहले? डिफेंडर। उससे भी पहले? जी वैगन। हाँ, वही। बहुत मैंने खोजा, फिर जाके मुझे मिली आपकी प्यारी जी वैगन। वो ये गाड़ी चाहिए थी तुझे? हाँ। इतनी छोटी? नहीं, ये नहीं, इसका बड़ा वर्जन चाहिए था मुझे। बड़ा वर्जन लेके आप क्या करोगे? चलाना आता है? अपने साथ साथ दूसरों की लाइफ को रिस्क में डालते हो। इससे अच्छा ये जी वैगन चलो, ज्यादा कुछ नहीं करने का। अपमान कर रही हो तुम मेरा, अपमान कर रही हो। नहीं चाहिए तो बोल दो, इधर रखती हूँ। इच्छा कभी हुई तो खेल लेना जी वैगन से, क्योंकि पंच तो मैं लेके जा रही हूँ। चाबी मामा, चाबी कैसे? गाड़ी कैसे? गाड़ी कैसे लेके जा सकती है तू? अब तक मैं सिखा भी नहीं गाड़ी को। गाड़ी किसके नाम पे है? हाँ देखा, इसने खुद के नाम पे गाड़ी की थी। वे क्या बात, क्या बात, क्या बात। अगर ये साजिश थी तेरी, हाँ, अपने नाम पे गाड़ी इसलिए की थी,
साजिश थी पूरी घर वालों की और इसकी मिली भगत थी। आप इसे हमारी साजिश समझो या कुछ और, पर बस मैं इतना ही सहन कर सकती हूँ, इससे ज्यादा सहनशीलता नहीं है मेरे अंदर। अरे हमारे देश में कितनी सारी लड़कियां ऐसे ही घुट घुट के जीती है, उनमें से नहीं हूं मैं। आपको लगा शर्म आनी चाहिए तुझको, वो गाड़ी चला रही हो तुझको अब तक गाड़ी नहीं आती। हाँ बोलिए वकील साहब। आपने जो डाइवोर्स पेपर का बोला था वो हो चुका है मिसेज जानकी। मिसेज मत बुलाइए, यू कैन कॉल मी मिस जानकी।